भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक विनोद सिंह का जनसेतु संवाददाता दीपक सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने छात्र जीवन की यादों को साझा करते हुए आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज। इस समय हम बनारस के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज यूपी कॉलेज में उपस्थित हैं और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा इंटरव्यू चल रहा था अपने आजमगढ़ के माटी के लाल डॉक्टर विनोद सिंह जी की, जो कि अमेरिका में जाके भारतीय मूल के जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है और जो इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था इसी यूपी कॉलेज इस यहीं के माटी से हुआ था। आज इन्होंने बच्चों के साथ जो है कुछ समय शेयर किया, बच्चों से मिलकर उनको कैसा लगा, अपना पुराना हॉस्टल भी देखें, इनका जो प्लेग्राउंड होता था उस समय उसका भी इन्होंने अवलोकन किया। आज हम पूरी चर्चा करेंगे सर उस समय से लेकर अब तक क्या बदला, जो नहीं बदला तो उसमें और क्या-क्या विकास हो सकता था। सर थोड़ा-सा पुरानी मेमोरी आप शेयर करिए। यहीं से थोड़ा दूर पे आप देख रहे हैं, उधर सामने मेरा हॉस्टल हुआ करता था। तो 6 हॉस्टल में मैं रहता था और हम लोग की मेमोरी उसके ठीक सामने हमारा संध्या पूजन है जी। और ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड में कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ 5 बजे जरूर प्रेजेंट होते थे। खेलने के लिए आते थे आप? खेलने के लिए आते थे क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले लड़के सारे लोग आउटसाइड से आते हैं, कंट्री के अलग-अलग भाग से आते हैं। कोई साउथ से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई इधर बंगाल से आता है, कोई इधर बिहार से आता है, तो काफ़ी दूर-दूर के बच्चे रहते हैं। तो उनको और कुछ नहीं दिखता है, वो लोग अपने एरिया में बहुत मेधावी होते हैं, इधर वो स्पोर्ट्स में पढ़ाई में जैसे भी, तो लोग यहाँ आते हैं। तो ये हमारा एक तरफ से समझिए कि मेरी स्टडी भूमि रही है, जहाँ से मैंने विद्या अर्जित की। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हम करते थे। सो ऐसे करके मतलब हमारे ज़माने के काफ़ी लोग जो आज मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चों से मिलके कि वहाँ पे एक लड़की ऐसी मिल गई जो विवेक सिंह को पहचानती है, जो ओलंपियन विवेक कुमार सिंह हमारे ज़माने में हुआ करते थे। हम साथ में उनके हॉकी और क्रिकेट खेलते थे। वो अपने एरिया में काफ़ी कॉन्सन्ट्रेट किए, वो इतने आगे गए। तो मेरा यही कहना है कि जो जिस भी एरिया में आप हो, जो कर रहे हो उसी को मन और तन से करो। सर क्या बदला उस समय से लेकर अब तक, क्या बदला और क्या कुछ और यहाँ पे हो बदलने सकता था? देखिए, समय ऐसी चीज़ है वो किसी चीज़ को पुराना कर देती है। उस ज़माने से जो मेरी आँखों में इसके पिक्चर्स हैं कि उस ज़माने में कितनी चमक होती थी, रोशनी होती थी, सारी बिल्डिंग नई-नई हुआ करती थी। और चूँकि मेंटेनेंस और वो चीज़ें जो है हमेशा होती रहनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं। अच्छा। अगर ये इसको बरकरार रखा जाए तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्टडी और इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे अपने करियर को आगे ले जा सकते सर हैं। बच्चों से मिलकर कैसा लगा? आपकी तो पुरानी मेमोरी ताजा हो गई। थोड़ा-सा एकदम आप भी उस समय का कोई घटना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे आप? घटना में जैसे हम लोग हॉस्टल में जो होते हैं, यहाँ के हॉस्टल के जो जितने भी कुक होते हैं, जी। वो चाहे जिस मूल के हों या जहाँ से भी आए हों, जिस रिलीजन को बिलॉन्ग करते हैं, बट जब हम उनको एडॉप्ट करते हैं अपने हॉस्टल में खाना बनाने के लिए, तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग के खाने बनाते हैं, एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो उनको एक नाम दिया जाता है, बाऊ साहब बोला जाता है, क्योंकि ये राजपूत लोगों का कॉलेज रहा है, जो भी इनसे जुड़ता है वो राजपूत हो जाता है, तो हम उनको बाऊ साहब के नाम से जानते हैं। और हॉस्टल की मेमोरी ये है कि जैसे सुबह हम लोग उठना तो प्रेयर में जाना, हम लोगों को एक 2 बाई 2 की चटाई मिलती थी। कुछ चीज़ें सर हम देखना चाहेंगे आपका जो उस समय रही हो, आप सामने भी काफ़ी बिल्डिंगें दिख रही है। हाँ, सामने तो आप शेयर करिए, हम कैमरा पर्सन से जाएँगे, थोड़ा-सा आप दिखाइए जो है। अब जैसे ये कि सामने आप देख रहे हैं, सबसे पुराना हम लोग का बैडमिंटन ये बास्केटबॉल कोर्ट है। ये सामने वाला। और उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो स्विमिंग पूल है। अच्छा। और स्विमिंग पूल के बाद ये जो आप ये नई बिल्डिंग देख रहे हैं, मैनेजमेंट बिल्डिंग, ये काफ़ी नई है, मतलब ये अब आ गई है, उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। बट ये सारी देखिए, इधर देखेंगे आप, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएँ। कैमरा पर्सन आप थोड़ा-सा पुराना कोर्ट को दिखाइए। कोर्ट के सामने आप देख रहे हैं वो संध्या पूजन है। उसमें शाम के टाइम हम लोगों का पूजा होता था। अच्छा। सभी इस हॉस्टल के साथ, यहाँ पे 9 हॉस्टल हैं टोटल, 1 से लेके 9 तक, तो सारे हॉस्टल के बच्चे उसमें इकट्ठा होते थे। हम लोग प्रेयर करते थे और राजर्षि की हम लोग वो करते थे, वंदना करते थे, और हम लोग थोड़ा ध्यान लगा के पूजा भी करते थे। तो ये 15-20 मिनट का प्रोग्राम होता था और वहीं पे सबका अटेंडेंस लिया जाता था, इम्पोर्टेंट होता था। क्योंकि यहाँ पे हॉस्टलों में क्या होता है कि यहाँ के सबसे
प्रसिद्ध कॉलेज यूपी कॉलेज में उपस्थित हैं और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा इंटरव्यू चल रहा था अपने आजमगढ़ की माटी के लाल डॉक्टर विनोद सिंह जी की, जो कि अमेरिका में जाके भारतीय बोल के जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है और जो इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था इसी यूपी कॉलेज इस यहीं की माटी से हुआ था। आज इन्होंने बच्चों के साथ जो है कुछ समय शेयर किया, बच्चों से मिलकर उनको कैसा लगा, अपना पुराना हॉस्टल भी देखे, इनका जो प्लेग्राउंड होता था उस समय उसका भी इन्होंने अवलोकन किया। आज हम पूरी चर्चा करेंगे सर उस समय से लेकर अब तक क्या बदला, जो नहीं बदला तो उसमें और क्या क्या विकास हो सकता था। सर थोड़ा सा पुरानी मेमोरी आप शेयर करिए। यहीं से थोड़ा दूर पे आप देख रहे हैं, उधर सामने मेरा हॉस्टल हुआ करता था। तो 6 हॉस्टल में मैं रहता था और हम लोग की मेमोरी उसके ठीक सामने हमारा संध्या पूजन है और ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड में कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ 5 बजे ज़रूर प्रेजेंट होते थे। खेलने के लिए आते थे आप? खेलने के लिए आते थे, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले लड़के सारे लोग आउटसाइड से आते हैं, कंट्री के अलग अलग भाग से आते हैं। कोई साउथ से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई इधर बंगाल से आता है, कोई इधर बिहार से आता है। तो काफ़ी दूर दूर के बच्चे रहते हैं, तो उनको और कुछ नहीं दिखता है। वो लोग अपने एरिया में बहुत मेधावी होते हैं, इधर वो स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, जैसे भी, तो लोग यहाँ आते हैं। तो ये हमारा एक तरफ से समझिए कि मेरी स्टडी भूमि रही है, जहाँ से मैंने विद्या अर्जित की। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हम करते थे। सो ऐसे करके मतलब हमारे ज़माने के काफ़ी लोग जो आज मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चों से मिल के, कि वहाँ पे एक लड़की ऐसी मिल गई जो विवेक सिंह को पहचानती है, जो ओलंपियन विवेक कुमार सिंह हमारे ज़माने में हुआ करते थे। हम साथ में उनके हॉकी और क्रिकेट खेलते थे। वो अपने एरिया में काफ़ी कंसंट्रेट किए, वो इतने आगे गए। तो मेरा यही कहना है कि जो जिस भी एरिया में आप हो, जो कर रहे हो उसी को मन और तन से करो। सर क्या बदला उस समय से लेकर अब तक, क्या बदला और क्या कुछ और यहाँ पे बदलने? देखिए, समय ऐसी चीज़ है, वो किसी चीज़ को पुराना कर देती है। उस ज़माने से जो मेरी आंखों में इसके पिक्चर्स हैं, उस ज़माने में कितनी चमक होती थी, रोशनी होती थी, सारे बिल्डिंग नई नई हुआ करती थी। और चूँकि मेंटेनेंस और वो चीज़ें जो है हमेशा होती रहनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं। अगर ये इसको बरकरार रखा जाए तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्टडी और इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चे अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। सर बच्चों से मिलकर कैसा लगा? आपकी तो पुरानी मेमोरी ताज़ा हो गई। थोड़ा सा आप भी उस समय का कोई घटना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? या घटना में जैसे हम लोग हॉस्टल में जो होते हैं, यहाँ के हॉस्टल के जो जितने भी कुक होते हैं, वो चाहे जिस मूल के हों या जहाँ से भी आए हों, जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट जब हम उनको अडॉप्ट करते हैं अपने हॉस्टल में खाना बनाने के लिए, तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग खाने बनाते हैं, एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो उनको एक नाम दिया जाता है, बाऊ साहब बोला जाता है, क्योंकि ये राजपूत लोगों का कॉलेज रहा है। जो भी इनसे जुड़ता है वो राजपूत हो जाता है, तो हम उनको बाऊ साहब के नाम से जानते हैं। और हॉस्टल की मेमोरी ये है कि जैसे सुबह हम लोग उठना तो प्रेयर कि बच्चों को अगर 5 बजे उठना है, अगर 5 बजे उठ के अगर ये यहाँ पे नहीं आए पूजा हाल में, तो वो खुद से घूम के नॉक करते थे, डोर नॉक करते थे। तो ये सब चीज़ें ही इतनी अच्छी थी कि जो भी यहाँ आया वो तब के हीरा बन गया। तो मैं चाहूँगा कि ये कॉलेज की परंपरा उसी तरह बनी रहे, ताकि सभी को अपना करियर बनाने का चांस मिले। धन्यवाद।